वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बुराई के साथ चलने वालों की कभी जीत नहीं होती। वह बात आज आगे आ रही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह हम जानते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं अरविंद पारिक और आप सभी देख रहे हैं डीएसपी न्यूज। साथियों, किसान अपनी इस कड़कदार ठंड के अंदर लड़ रहे हैं लड़ाई। यह अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, यह कोई व्यापारी है, कोई सेठ है, तो कोई भी है, कुछ भी है, ये सब के लिए कानून एक समान है और सबको ये कानून नुकसान देने वाले हैं। तो इन पर अब किसान लड़ाई लड़ रहा है। जो देश का अन्नदाता है वो लड़ाई लड़ रहा है। जो देश के बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। जो देश का राजा होता है वो प्रजा की बात सुनने वाला होता है, प्रजा की छोटी मोटी बातों का फैसला करने वाला होता है। थोड़े इन्हीं भी आप सुनिए। अगर किसान कच्चा आम बेचता है तो कम पैसा मिलता है, पका हुआ आम बेचता है तो ज्यादा मिलता है। लाल मिर्ची का पाउडर करके बेचे तो और पैसा मिलता है, पाउडर को भी अच्छा पैकेजिंग करके भेजे तो और ज्यादा पैसा मिलता है। यह देखने के बाद आपने सोच लिया होगा कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने पहले ही कहा था, जब वो प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि मेरे बहनों और भाइयों अच्छे दिन आएंगे, आगे आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हमने सोचा कि हाँ जरूर अच्छे दिन आएंगे, बढ़िया तरीके से आएंगे। पर आज हमें पता चल रहा है कि जिनके बारे में हमें कहा जाता था कि मेरे बहनों और भाइयों अच्छे दिन आएंगे, वो किन अच्छे दिनों की बात कर रहे थे? इन दिनों की बात कर रहे थे। लगभग लोग कहते हैं कि 2020 का साल ही ऐसा आया। नहीं, 2020 का साल ऐसा नहीं था। 2020 में जो पैसे वाले लोग थे, बड़े लोग थे, वो अपनी सरकार बना रहे थे। उसी बीच किसानों को जो रेल है, प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह, जो सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेज, स्कूल वगैरह सब बेच दिए गए। तो उनमें अब मौका किसानों पर आजमाया गया कि क्यों ना हम इन किसानों को ही बेच दें बड़े लोगों के हाथ। तो वही आज किसान होने नहीं दे रहे हैं। किसानों के साथ बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े समाज सेविक, हर एक प्रकार के लोग किसानों को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। बल्कि वो समर्थन देने के लिए नहीं, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वहां पे आ रहे हैं। तो अब जो लोग हैं, जो जनता है, उनके मन में एक बात चल रही है कि आने वाली 26 जनवरी को क्या होगा। वो तो साथियों आने वाला समय बताएगा कि 26 जनवरी को किसान क्या करेंगे, 26 जनवरी को क्या होगा। क्या एक बड़ी लड़ाई होगी, क्या एक शांति का माहौल होगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। उसी बीच किसान जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, किसानों के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जो 26 जनवरी पर अब बातें चल रही है, जो सोशल मीडिया पर झूठी चीजें वायरल दिखाई जा रही है, जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं, उनके अंदर जो चौथा स्तंभ था किसानों के बीच, चौथा स्तंभ लोकल मीडिया वालों को बताया गया था और लोकल मीडिया वालों ने सही काम किया। जो लोकल मीडिया है वो सभी रियल सही खबर दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और दिखानी भी चाहिए, क्योंकि जो लोकल मीडिया वाले हैं वो किसान के ही पुत्र हैं और जो ये बड़े मीडिया वाले हैं ये अपने के लिए कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं। वो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसी बीच 26 जनवरी को लेकर मामला चल रहा है। अब सभी बच्चे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर छोटे तक, इनमें अब एक ही विचार चल रहा है कि 26 जनवरी को होगा क्या, 26 जनवरी को किसान करेंगे क्या। क्या आमने सामने की टक्कर रहेगी, क्या आमने सामने की लड़ाई होगी, वह तो ये किसान ही बता सकेंगे कि आने वाले 26 जनवरी को क्या करेंगे। उन 26 जनवरी अब देखा जा रहा है, 26 जनवरी से पहले ही हमें पता चल रहा है कि किसान अपनी लड़ाई शांति पर्व से लड़ रहा है। किसान अपनी लड़ाई को एक बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ रहा है और हमें भी देखने को मिल रही है। तो उसी बीच 26 जनवरी को मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं मेरी बात बता रहा हूं आपको, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ किसान गलत करेंगे। किसान जो सही कदम है वो उठा रहे हैं और आज किसानों का भाईचारा देखने को मिला है हमें।
यह दिनों में मतलब अब ये तो मुसीबत तो जो आई किसानों पर आई है, किसानों पर क्यों और लोकल मीडिया उन पर भी आई है, पर इनके अंदर हमें किसानों का भाईचारा देखने को मिला है। पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी, बिहार, गंगानगर, स्टेट से, अनेकों स्थानों से किसान आ रहे हैं, अपने ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। अनेकों प्रकार के, कोई किसान पैदल चल के आ रहा है तो कोई अपने वाहनों को लेकर आ रहा है, और बड़ी कतारों में जो ट्रैक्टर है वो देखने को वहां पर मिल रहे हैं। इस हिसाब से अब दिन भर रोज कहीं ना से कहीं ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, ट्रैक्टर रैली हो रही है। तो इनमें ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर किसानों के ट्रैक्टर वहां पे इकट्ठा हो पाएंगे। अब दिल्ली पुलिस भी यही सोच रही है कि क्या 26 जनवरी को किसान दिल्ली में एंट्री कर गए तो क्या होगा, दिल्ली में एंट्री करेंगे किसान तो बहुत गलत होगा, ये सोच रही है दिल्ली पुलिस। मैंने मेरे सूत्रों के हवाले से खबर पाई है, वही आपको बता रहा हूं मैं कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली अब यही सोच रही है कि इतने दिन तो 30 किलोमीटर किसान दूर थे दिल्ली से, अब दिल्ली के अंदर 26 जनवरी को क्या होगा, एक बड़ी लड़ाई होगी या एक शांतिपूर्ण माहौल होगा। मेरा यह कहना है दिल्ली कुछ छेड़खानी कर सकती है किसानों के साथ, किसान दिल्ली के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, अपने स्थान पर घेराव करेंगे, अपने स्थान पर पहुंचेंगे। तो उनमें अब दिल्ली पुलिस ये सोच रही है कि 26 जनवरी को किसानों को अंदर एंट्री नहीं करने देना है, कुछ भी हो, पर किसान ये कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी के दिन दिल्ली में एंट्री करेंगे और वहां पे ट्रैक्टर परेड भी करेंगे। देखें आप, किसानों ने अब एक साफ साफ दावा कर रखा है, साफ साफ सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि हम दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे। तो अब देखना यह है, और किसान अपनी ट्रैक्टर परेड करवाने के अंदर अब अपने ट्रैक्टरों को भी तैयार कर रहे हैं, अपने ट्रैक्टरों को भी ट्रैक्टर परेड करवा रहे हैं, और 26 जनवरी के दिन हम सबके सामने वह ट्रैक्टर का नजरिया दिखाएंगे। तो आप देखना ना भूलें कि 26 जनवरी को होगा क्या, ट्रैक्टर परेड तो होगी, फिर उसी के साथ अलावा और क्या होगा, क्या एक बड़ी लड़ाई होगी क्या, वो तो आने वाला समय बताएगा, इस वक्त हम कुछ नहीं बता सकते। पर 26 जनवरी के दिन हमारे डीएसपी न्यूज चैनल पर पूरे दिन लाइव प्रोग्राम चलेगा किसानों का, वह देखना ना भूलें। तो साथियों इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। मैं डीएसपी न्यूज से अरविंद पारिक, धन्यवाद।